जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि वालों, आपके फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, जो 10th लॉर्ड है, प्लस 8th लॉर्ड 9th लॉर्ड आपके 10th हाउस में गए हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए जिन्होंने अभी इनिशियल लेवल पे कुछ चीजें स्टार्ट की हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा हर्डल है, थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा चीजें डिले है, लेकिन ये डिले अब उनको समझ आने लगेगा, वो मैच्योरिटी उनके अंदर आने लगेगी, वो हिट मिलेगा उन्हें कि ये नहीं होता तो शायद मैं ये चीजें नहीं सीख पाता। तो एक लर्निंग ट्रांजिट आपके लिए 2025 में था, अब आपके वो रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपको फ्रूट मिलते हुए नजर आएंगे, आपके एक्शन को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मिलने वाली है, वो रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है, आपको एक अच्छा वेल्थ, एक अच्छी अथॉरिटी, एक अच्छा ऑफिस, एक अच्छी सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रही है। 9th लॉर्ड 10th में, यानी कि फादर लाइक फिगर आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। 8th लॉर्ड 10th में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है। जो लोग अच्छे टाइम से अपना जॉब भी कर रहे हैं और वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियल लेवल पर, जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में, जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने प्रोफेशनल लेवल पे, उनको थोड़ा अनसर्टेनिटी थी, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होल्ड होती हुई नजर आ रही है। यहां पर कॉन्क्रीट कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही है, चीजें फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगी। जहां पर आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था, अब यहां पर सवालों का जवाब मिलेगा। जहां पर चीजें अधर्म की तरफ बढ़ गई थी, अब आपको धर्म मिलेगा। अब आपको पॉज लेने की आवश्यकता पड़ेगी, लाइफ में चीजें इवॉल्व हो जाएंगी। सडनली आपकी लाइफ में आपका सम्मान, आपका रेस्पेक्ट, आपकी नेम फेम अथॉरिटी, आपका फंक्शनल जो चीजें आपको फंक्शनल होनी चाहिए, जिस तरीके से करनी चाहिए, वहां पर चीजें ऑडिट करते हुए नजर आओगे। जहां पर आपको चीजों को रिस्पेक्ट देने की जरूरत थी, सामने वाले को पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की जरूरत थी, वहां आप चीजें समझते हुए नजर आओगे। शनिदेव आपके 10th हाउस को कॉन्क्रीट तरीके से कहीं ना कहीं इवॉल्व कराने वाले हैं। यहां पर एक अच्छी पोजीशन मिलते हुए नजर आ रही है। कुछ लोग शादी कर लेंगे, शादी के बाद जो मैच्योरिटी चाहिए होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है, वहां पर कुछ एक नया अध्याय आपको देखने को मिलेगा। प्लस कुछ लोग जो प्रोफेशनल लाइफ में स्विच करना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे, करियर में स्टेबिलिटी ढूंढना चाहते थे, उन लोगों को स्टेबिलिटी मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि 8th लॉर्ड 9th लॉर्ड अपने ही नक्षत्र में गया है, यहां पर आपके पोटेंशियल को कहीं ना कहीं रिवाइव करोगे और एक कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आएगी। फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति आपको री ऑडिट कराएंगे, चीजों को प्लान को दोबारा री ऑडिट करना पड़ेगा, चीजों को फिक्स करने में आपको थोड़ा सा होता है ना कि लास्ट स्टेज होती है जहां पर आपको रस्सी खींच के एकदम टाई करनी पड़ती है, तो वो टाई अप होने का समय आपका बहुत पास में है, लेकिन इट क्रिएट्स फ्यू स्ट्रगल। ठीक है, ऊपर से कालसर्प दोष भी लगने वाला है आने वाले समय में। तो अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है और आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, आपके पास वो ब्लूप्रिंट है, और आप डिले को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, स्ट्रक्चरल चीजों को मैनेज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, चीजें धीरे धीरे ही बढ़ती हैं, जहां पर आप इनप्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं, यहां पर चीजें ऑटोमेटिकली इवॉल्व कर जाएंगी। डजंट मैटर आपकी कुंडली में अभी क्या दशा महादशा चल रही है। प्लस शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस में। एक्सपेंडिचर्स को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, अपनी डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करना है, स्लीपिंग पैटर्न को कैसे ठीक करना है, अपने बेड प्लेजर को कहां पर चीजों को होल्ड करने की जरूरत है, यहां पर चीजें नजर आएंगी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इनिशियल डेज में। द मोमेंट शनिदेव लिब्रा नवमांश में जाएंगे, तुला नवमांश में चले जाएंगे, यानी कि मार्च एंड और
स्टार्टिंग मिड ऑफ अप्रैल के आसपास आप देखेंगे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हीलिंग आती हुई नजर आ रही है, चीजें डिटॉक्स होंगी, आप योगा मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आओगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आओगे, आपका जो अपनी पर्सनल लाइफ की जो पार्टनरशिप थी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। जहां पर आप चीजों में गलत चले गए थे वहां पर चीजें ऑडिट करते हुए नजर आओगे। ठीक है, जो लोग एक रिलेशनशिप को ढूंढना चाह रहे हैं, जो लोग एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ढूंढना चाह रहे हैं, उन लोगों को एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिलती हुई नजर आएगी, कमिटमेंट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 12th हाउस कमिटमेंट का है। ठीक है, कहीं ना कहीं 7th हाउस से 6th है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी, कमिटमेंट, सामने वाले को अपना समझना, सामने वाले की पेन को अपना पेन समझना, यहां पर ये चीजें भी इवॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस में, तो क्लोज फैमिली को लेकर उनकी लाइफ में कुछ इवॉल्वमेंट दिखाई देगा। आप घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी कराते हुए नजर आओगे। कुछ लोगों की लाइफ में शादी होना, कुछ नए मेजर इवेंट होना, जिसका बहुत टाइम से लाइफ में शादी, घर बनाना, कुछ ऐसे पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं जिसका हम बहुत टाइम से वेट करते हैं, जिसके लिए हम डे बाय डे मेहनत करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेहनत फुलफिल होती हुई नजर आ रही है, कोई ड्रीम पूरी होती हुई नजर आ रही है, कंफर्ट, हैप्पीनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपका एफ्लिक्शन में है, यानी कि मरकरी जो आपका लग्नेश है, अगर वो एफ्लिक्शन में है तो यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको हो सकती है। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पर, तो 7th हाउस के ऊपर 10th एस्पेक्ट पड़ना और 10th हाउस में अपने ही नक्षत्र में जाना, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स सामने आएंगे। जो लोग जिस तरीके से आपने चीजों को डील किया है, जहां पर आप अपनी 7th हाउस पब्लिक इमेज का है, तो पब्लिक इमेज को लेकर आप जहां पर बहुत ज्यादा लीनियंट हो गए थे, वहां पर आपका लाइफ में अवेयरनेस आएगा, आप थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होते हुए नजर आओगे। बिजनेस पार्टनरशिप हो या ट्रेड हो या फिर आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप यानी कि मैरिज लाइफ, तो वहां पर चीजें इक्वेशन बेहतर होती नजर आएंगी। जैसे शनिदेव आपके 4th हाउस नवमांश यानी कि वर्गो नवमांश में ट्रांजिट करेंगे, यहां पर आप देखोगे कुछ चीजें ऑडिट होती हुई नजर आएंगी। थोड़ा सा आप ऑडिट करने वाले हो, परफेक्शनिस्ट बनने वाले हो, कैसे चीजों को बैलेंस करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके लाइफ में आने वाली हैं, तो यहाँ पर ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका पब्लिक इमेज को लेकर आप बदलाव करके आओगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फादर लाइक फिगर आपको कोई सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपके नेटल चार्ट में, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी शिफ्ट भी कर सकती है, यानी कि पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ धर्म और क्या अधर्म है, उसके अकॉर्डिंग न्यायाधीश यहाँ पर न्याय करने वाले हैं। प्लस रेमेडी के तौर पर आपको यहाँ पर अपने काम को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। यहाँ पर फादर लाइक फिगर के साथ अलाइंड होने की जरूरत है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। प्लस डेली टेंपल विजिट करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गणेश जी की स्तुति करना, विघ्नहर्ता आपके विघ्नों को, ऑब्स्टेकल्स को खत्म करते हुए नजर आएंगे। प्लस आप मां महाकाली की आराधना भी कर सकते हैं, मां महाकाली की आराधना आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग टैरो, रिसर्च, माइनिंग, स्टोन्स, किस तरह के हीलिंग पे की तरफ जाना चाहते थे, उसमें अपना करियर बनाना चाहते थे, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है। यहाँ पर आपको मैं बस ये कहना चाहूंगा, अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं इसको कॉन्क्रीट तरीके से कीजिएगा। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपको किसी को गुरु बनाना है। अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, शनि को फॉलो करते हैं, तो यहां पर चीजें बेस्ट पॉसिबल वे में आपके लिए बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इन शॉर्ट आपको शनि के डोमेन को फॉलो करना है, चीजों को स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाइएगा, लेकिन कॉन्क्रीट तरीके से चलाइएगा। चीटिंग यहां पर चलेगी नहीं। जो लोग नई जॉब ढूंढना चाहते हैं उनको नई जॉब ढूंढती हुई मिलती हुई नजर आएगी। कुछ लोग अपनी पब्लिक इमेज को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, पब्लिक इमेज को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आना, अपनी ही पब्लिक इमेज को लेकर कहीं ना कहीं जो लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, पर्सनल लाइफ का कोई स्ट्रगल था, वो भी हील होता हुआ नजर आएगा। श्री सूक्तम का पाठ, देवी माँ की स्तुति, राधा नाम कीर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी हो सकती है।